शहर के सबसे आलीशान इलाके में स्थित एक विशाल हवेली जिसकी दीवारें मार्बल की तरह चमकती थी। उसके ठीक पीछे एक संकरी और धूल भरी गली जाती थी। कोई जानता भी न था कि उसी गली में एक 16 साल का लड़का पिछले 3 दिनों से खड़ा होकर एक ही दृश्य देख रहा था। हर दोपहर ठीक 2 बजे अरबपति महिला मीरा रोई अपनी मरहम पट्टी करवा कर 3 सफ़ेद और एक नीली गोली निकलती। उसके ठीक बाद नौकर खाना लेकर आता और बिना चखे ही मीरा उस पूरी प्लेट को कूड़ेदान में फेंक देती और उस गली में कूड़ेदान से निकलती भोजन की महक से नवीन का पेट ऐंठ जाता। लेकिन वह खाना लेने का मन होने के बावजूद भी उसने कभी हाथ नहीं बढ़ाया। वह सिर्फ देखता रहा। तीसरे दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं सिर्फ भूखा होता तो आज भी चुप रहता, पर इस बार मैं उसकी तकलीफ भी देख रहा हूँ। और उसी पल उसने तय किया, चाहे तिरस्कार मिले चाहे अपमान, वह उससे बात जरूर करेगा। मीरा के सामने खड़ा नवीन जितना साधारण था उतना ही दृढ़। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, उसने कहा, बस मुझे वो खाना दे दीजिए जिसे आप कूड़ेदान में डाल देती है। मीरा ने पहली बार उसे ठीक से देखा। झुलसी त्वचा, पतला शरीर और उस पर इतना बड़ा दावा। वह खिलखिलाकर हंसी। तुम सोचते हो मैं किसी झुग्गी के बच्चे की बात मानूंगी? लेकिन नवीन का चेहरा स्थिर रहा। उसने नजरें नहीं झुकाई और यही बात मीरा को एक पल को विचलित कर गई। नवीन ने कहा, तुम रोज 2 बजे गोलियां लेती हो, उसकी वजह से तुम्हारा शरीर और ठंडा हुआ है। मीरा का दिल उछल गया। तू ये कैसे जानता है? मेरे शेड्यूल तक किसी बाहरी को पता नहीं। और फिर उसने पूछा, तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, नवीन ने शांत स्वर में कहा। मेरी नानी को भी यही समस्या थी। आपका इलाज दवाओं में नहीं, कहीं भीतर अटका हुआ है। एक पल के लिए मीरा की आंखें बदल गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर भी नवीन की आंखों का वो विश्वास उसके भीतर कहीं अटक गया था। अगली 3 रातों तक वह सो नहीं सकी। गोलियों की डिब्बी देखते ही उसे बेचैनी होने लगी। क्यों उसे एक झुग्गी के लड़के की आवाज़ याद आ रही थी? क्यों उसकी बातों में सच्चाई दिख रही थी? वह अपने आप को आईने में घूरती रही। वही आंखों का खोखलापन, वही पीली पड़ी त्वचा, वही ठंड से जकड़े पैरों का दर्द। और कहीं अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, क्या सच में दवा ज़रूरत से ज़्यादा है? क्या मैं गलत कर रही हूँ? मीरा ने आखिरकार रिया को बुलाकर कहा, उस लड़के के बारे में पता करो। कुछ घंटों बाद रिया फाइल लेकर खड़ी थी। त्रिवेणी में नानी चंद्रा के साथ रहता है। पिता अज्ञात, माँ का निधन बचपन में हो गया। विज्ञान का छात्र है। नानी जड़ी बूटी चिकित्सा में प्रसिद्ध है। मीरा ने फाइल बंद की, पर मन में एक पुरानी याद उभर आई। उसकी माँ भी बचपन में जड़ी बूटी से उसका ख्याल रखती थी। उसी सुगंध वाली दवाइयाँ, वही महक। उसे अचानक लगा, जिस बच्चे ने मुझे याद दिलाई, शायद वही मेरी उम्मीद है। उधर नवीन अपनी नानी चंद्रा के पास बैठा था। चूल्हे की हल्की पीली लो, टूटी दीवारें, सब कुछ उतना ही साधारण, पर जीवन से भरा हुआ। तू फिर उस अमीर औरत के पास गया था? नानी ने पूछा। हाँ नानी, वह बीमार है, पर मानती नहीं, नवीन बोला। चंद्रा ने लंबी सांस छोड़ी। कभी कभी बीमारी शरीर में नहीं, अहंकार में होती है बेटा, नवीन बोला। अगर वो सुन ले तो मैं उसका इलाज कर दूंगा। नानी मुस्कुराई। तू सही कर रहा है, बस हार मत मानना। अगली सुबह मीरा ने दरवाज़ा खोला तो नवीन उसी दृढ़ता के साथ सामने था। इस बार उसके हाथ में छोटा लकड़ी का डिब्बा था। अब क्या लेने आए हो? मीरा ने तीखे स्वर में पूछा। कुछ नहीं, नवीन शांत था, बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। डिब्बा खुलते ही हल्की मिट्टी और जड़ी बूटियों की महक कमरे में फैल गई। मीरा का दिल अचानक जोर से धड़का। यह वही सुगंध थी जो उसने बचपन में अपनी माँ के घर में महसूस की थी। उसकी आंखें पल भर को नम हो गई। बिना कुछ कहे उसने डिब्बा वापस रख दिया। पर अब वह पहली बार नवीन को लड़का नहीं, सहारा के रूप में देख रही थी। उस रात वह सो नहीं सकी। वह अपने कीमती बिस्तर पर पड़ी थी, पर महसूस कुछ नहीं हो रहा था। गोलियों की तरफ देखा और पहली बार खुद से पूछा,
क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? सुबह उसने रिया को कहा, उस बच्चे को बुलाओ। नवीन हवेली में आया, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। मीरा ने उसकी बात सुनी, बिना रोक टोक, बिना ताना मारे। आपकी दवाएं रक्त प्रवाह रोक रही है, नवीन ने कहा। आपको रोज़ कम से कम 20 मिनट धूप में बैठना होगा और पैरों को महसूस करना होगा। धूप मुझे जला देगी, मीरा बोली। नहीं, नवीन मुस्कुराया, वह आपको जिंदा रखेगी। पहली बार मीरा चुप रही। ठीक है, उसने कहा, 1 हफ्ता तुम्हारे तरीके से। सालों बाद मीरा धूप में बैठी, सूरज की गर्माहट जैसे उसकी त्वचा से टकराई। उसने आंखें बंद कर ली। नवीन उसके पास बैठा था। सांसों को महसूस करो, वह बोला, और धीरे धीरे पैरों में जीवन लौटने दो। मीरा ने कोशिश की। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उंगलियों में एक हल्की सी झंझनाहट हुई। उसने फुसफुसाकर कहा, नवीन, मैंने कुछ महसूस किया। नवीन ने सिर हिलाया। यही शुरुआत है। उस एक क्षण ने मीरा की ज़िंदगी बदल दी। दिन बीतने के साथ उसकी नींद सुधरी, भूख लौट आई, चेहरा नरम पड़ने लगा। स्टाफ उससे बात करते समय सहज होने लगा। रिया ने हंसते हुए कहा, मैम, आप तो बिल्कुल अलग लग रही है। मीरा मुस्कुराई। शायद मैं पहली बार अपने आप को महसूस कर रही हूँ। कुछ हफ्तों बाद नवीन ने कहा, अब आपको पानी में पैर डालकर हल्की हरकत करनी होगी। मीरा झिझकी, मुझे डर लगता है गिरने का। नवीन बोला, गिरना बुरा नहीं मैडम, रुक जाना बुरा है। मीरा ने पैर पानी में डाले। ठंडक पहले दर्द बनी, फिर उम्मीद। कुछ मिनटों बाद उसकी उंगलियां हिली। रिया खुशी से चिल्लाई, मैम, आपने हिलाया। मीरा रो पड़ी, मैंने महसूस किया। नवीन बस मुस्कुराया। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वह दिन आया जब मीरा ने पहला कदम उठाया। नवीन उसके साथ था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। आसमान साफ था। अखबारों ने लिखा, झुग्गी के लड़के ने अरबपति को चलाया। कैमरे झुग्गी में घुसाए। डॉक्टरों ने इसे छल बताया। कुछ लोगों ने नवीन को चमत्कारी बताया, कुछ ने धोखेबाज। नवीन सिर्फ इतना बोला, अगर लोग महसूस करना सीख लेते तो दुनिया आधी बेहतर हो जाती। कई महीनों बाद मीरा ने नवीन से कहा, मैंने बड़ा फैसला लिया है। यह हवेली अब आरोग्य केंद्र बनेगी, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा। नवीन हक्का बक्का रह गया। आप सच में ऐसा करेगी? मीरा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ चल नहीं रही, जी रही हूँ। केंद्र खुला, सैकड़ों लोग आए। डॉक्टरों ने नवीन की समझ को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारे पास मेडिकल डिग्री नहीं है, फिर भी यह सब कैसे? नवीन मुस्कुराया, डिग्री ज्ञान देती है, लेकिन दर्द समझ देता है। मैं दोनों सीख रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मीरा ने उसे हाथ से लिखा पत्र दिया। नवीन, तुमने मुझे चलना नहीं, मेरे भीतर की जमी हुई कृपा को जगाया है। मैंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए रखा है जो विज्ञान और इंसानियत को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तुम उस फाउंडेशन के पहले छात्र हो। नवीन की आंखें भर आई। वह पत्थर नानी के चरणों में रख कर बोला, नानी, आपने सही कहा था, दया भी इलाज है। उद्घाटन समारोह में मीरा मंच पर खड़ी थी। अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं, उसके कदम मजबूत थे, आंखें चमकदार। आज मैं चल सकती हूँ, उसने सबके सामने कहा, क्योंकि एक झुग्गी के लड़के ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। नवीन बोला, और मैंने सीखा कि अमीरी पैसे में नहीं, इरादे में होती है। तालियों की गूंज में दोनों ने एक दूसरे को देखा। न कोई गरीब रहा, न कोई अमीर, बस दो इंसान जिन्होंने एक दूसरे को बेहतर बनाया।